जब भारत ब्रिटिश शासन की भेड़ियों में जकड़ा हुआ था, पंजाब के रायलपुर जिले के बंगा गांव में एक बालक जन्म लिया जिसका नाम भगत सिंह था। उसके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा होकर आए थे। परिवार में देशभक्ति लहू में बहती थी। भगत सिंह ने जन्म लेते ही एक नई क्रांति की उम्मीद लगा दी। भगत सिंह बचपन से ही जिज्ञासु और तेजस्वी थे। उन्हें किताबें पढ़ना और देशभक्ति की बातें सुनना पसंद था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके बाल मन को झकझोर कर दिया। वे अमृतसर गए और शहीदों की मिट्टी एक बोतल में भर ले आए। उन्होंने लाहौर के DAV स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, जहां वे स्वामी दयानंद और आर्य समाज के विचारों से प्रभावित हुए। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से भगत सिंह प्रभावित हुए और स्कूल छोड़ दिया। लेकिन जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस लिया तो भगत सिंह को गहरा धक्का लगा। उन्होंने महसूस किया कि केवल अहिंसा से आज़ादी नहीं मिल सकती। उन्होंने क्रांतिकारी संगठन से जुड़ने का निश्चय किया। देश की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए। भगत सिंह लाहौर लौटे, नौजवान भारत सभा की स्थापना की। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़े। वे कार्ल मार्क्स, लेनिन और समाजवादी विचारों से प्रभावित हुए। उन्होंने क्रांति को जनहित साधन माना, हिंसा को नहीं। उनका उद्देश्य था इनकलाब जिंदाबाद के नारे के माध्यम से जनता को जागरूक करना। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आए तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध हुआ। ब्रिटिश ऑफिसर सैंडरसन आदेश पर उन पर लाठीचार्ज हुआ, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने इसे व्यक्तिगत अपमान माना और सैंडरसन को मारने की योजना बनाई। राजगुरु चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर उन्होंने सैंडरसन को गोली मार दी और लाहौर से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं बल्कि अंग्रेजी सरकार को जगाना था। बम फेंकने के बाद उन्होंने वहीं खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और गिरफ्तारी दी। इस घटना ने उन्हें भारत ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। जेल में भगत सिंह ने भूख हड़ताल की। भारतीय और अंग्रेजी कैदियों को सम्मान मिले। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ जैसा प्रसिद्ध लेख लिखा। धार्मिक अंडोपरों के विरुद्ध थे और तर्कशील सोच के समर्थक थे। उन्होंने अपने लेखन से युवाओं को सोचने के लिए प्रेरित किया। सांसर हत्या मामले में उन्हें और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह ने अपने बचाव में कोई याचना नहीं की। वे चाहते थे कि उनकी मृत्यु एक विचार बन जाए। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दी गई। वे हंसते हंसते फांसी के कंधे पर झूल गए और अमर हो गए। भगत सिंह केवल क्रांतिकारी नहीं थे, वे विचारक भी थे। उन्होंने समाजवाद, समानता और स्वातंत्र्य के मूल्यों को समर्थन किया। वे धर्म, जाति और पंथ के नाम पर विभाजन के विरुद्ध थे। उनके लेख आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। वे भारत की आज़ादी के अमर सेनानी बन गए। उनकी गूंज आज भी इनकलाब जिंदाबाद के नारों में सुनाई देती है।